हम लोग को एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा है उन्होंने। उससे पहले एक वाइवा का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, वो आपको पूछ सकते हैं ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आर दे इंटर रिलेटेड। मैं जैसे एक वाइवा का क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या ये इंटर रिलेटेड है, हाँ या ना? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आर इंटर रिलेटेड। Total of both these ratio will always be 100%. That is, operating ratio plus operating profit ratio is equal to 100%. ये बात ध्यान रखना। देखो, वो एग्जामिनर तुमको बोल सकता है कि ऑपरेटिंग रेशियो इज 20%। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? तो तुमको पता होगा कि दोनों का टोटल 100 होता है, तो तुम सीधा सीधा बोलोगे अरे सर इट इज 80%। नहीं पता होगा तो वो वाइवा पे क्वेश्चन चला जाएगा। समझ में आया? ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, देयर सम इज ऑलवेज 100%। हाँ हाँ हाँ, बोलो। मुझे ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है पहले तू बता, तो ऑपरेटिंग रेशियो अभी तू खुद ही बताएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? अभी क्या हमने, अरे वो ही ना कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। पूरा ढंग से एक फॉर्मूला बोल के बता। फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ओके, हम ऑपरेटिंग रेशियो क्यों निकालते हैं? इट इज अ कंपैरिजन ऑफ कंपनीज टोटल एक्सपेंसेस एज कंपेयर्ड टू सेल्स। तो जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोल रहा है तो तू न्यूमरेटर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 कर रहा है। तो यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं और ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा तो क्या होगा? खुद का दिमाग लगाओ। बस वापस बोलो एक बार। यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? अरे हम हम सेल्स में से सारा प्रॉफिट हटाते तो हमको एक्सपेंस मिलता है, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं और ऑपरेटिंग रेशियो बोल रहा है, मतलब कहीं तेरे को ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ। तो न्यूमरेटर पे क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 इज ऑपरेटिंग रेशियो। तुम्हारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए तुमको क्या क्या खर्चा लग रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100 इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। मैं 2 मिनट में आपको, जैसे अभी तुम बोलो ऑपरेटिंग इनकम क्या हो सकता है? मान लो मैं बिजनेस कर रही हूँ, बिजनेस करते करते साइड में मेरे को कमीशन मिला, साइड में मुझे डिस्काउंट मिला, तो वो सब मेरी ऑपरेटिंग इनकम होगी। लेकिन रेंट से कमाई हुई, मैं कोई प्रॉपर्टी का काम तो कर नहीं रही हूँ, इसलिए रेंट इनकम ऑपरेटिंग इनकम नहीं होगी। अब जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरे बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, स्टाफ को सैलरी देने के एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। और मैं ये सम कराते
कराते कराते थोड़ा और डिटेल में जाके एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। तो हमको ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज दिया है, वेजेस दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये सब देख के तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का मन कर गया कि चलो ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट ही निकाल देते। फिर उसके बाद कैरेज इनवर्ड दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो करने ही पड़ेंगे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आता है, बिजनेस चलाना है, सामान बेचना है, सेलिंग एक्सपेंस करने ही पड़ेंगे, बट फाइनेंस के एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आते, ये बात याद रखनी पड़ेगी। फिर इनकम टैक्स पे किया तो इनकम टैक्स नहीं आता है ऑपरेटिंग में, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालते वक्त हम ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी लेस करते हैं, सेलिंग भी लेस करते हैं, इनकम टैक्स भी लेस करते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 20,000, तो ये कोई रोज का काम तो है नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है ना, बट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त मैं इसको कंसीडर करूंगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं करूंगी। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज सेल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीपी रेशियो से। तो मैं देखो लंबा लंबा लिखने की बजाय मैं छोटा सा एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट सबने बनाया 11th स्टैंडर्ड में, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, चलो इतना तो भरते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स विच इज 24 लाख, ठीक है। उसके बाद आप देखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है 3 लाख, डाल दो। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,20,000 डाल दो, ठीक है। परचेजेस गिवन इज 14 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट याद है ना 11th स्टैंडर्ड का, वो ही बना रहे हैं हम लोग। उसके बाद वेजेस और कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड होता तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, पर वेजेस और कैरियज इनवर्ड दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। डालो ट्रेडिंग के डेबिट में 2 वेजेस, मतलब मैं इतना प्रॉपर टू और बाय लिख के नहीं कर रही हूँ, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, वो तो आप समझेंगे। तो वेजेस जो है वो 3,70,000 है, कैरियज इनवर्ड इज 1,50,000। क्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताओ। 6 lakh. Okay, 24 lakhs plus 4,20,000, 28 lakhs 20,000। वही टोटल को यहाँ कॉपी करो, 28 lakhs 20,000। ये सब माइनस कर दो इसमें से, 3 लाख, 14 लाख, 370 एंड 150। तो आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है वो है 6 लाख। जीपी रेशियो निकालने तो बहुत आसान हो गया, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 6 लाख। फॉर्मूला हमेशा फॉर्मूला देना एग्जाम में कि मुझे फॉर्मूला याद है, पहले लिखना जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, फिर वर्किंग करना। तो ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा 6 लाख है, सेल्स तुम्हारा 24 लाख है, इंटू 100 करो तो कितना आएगा तुम्हारा जीपी रेशियो? 25%. आंसर इज 25%, विच इज करेक्ट। तो चलो क्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमने इस तरह से निकाला। अब मुझे निकालना है, सेकंड में निकालती हूँ नेट प्रॉफिट रेशियो। तो देखो मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं बेस लूंगी ग्रॉस प्रॉफिट का जो कि 6 लाख है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख, ठीक
ठीक है, उसमें से अब नेट प्रॉफिट निकालना है, सब लेस करो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स आप लेस करिए। यदि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होता, दैट इज कोई फाइनेंस एक्सपेंस होता, तो मैं वो भी लेस करती, पर इस क्वेश्चन में है नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है, 84,000 माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस 36,000 माइनस इनकम टैक्स भी तो पेमेंट करना ही पड़ता है ना, तो वो मेरे पास बचेगा तो वो तो गवर्नमेंट के पास जाएगा। इनकम टैक्स तो ड्राइंग्स होता है ना। मेरी बात सुनो, यहाँ पर जब ये क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं ना, तो दे आर व्हाट दे मीन इनकम टैक्स इज, दे मीन कि कॉर्पोरेशन टैक्स, मतलब कि ये जो कंपनी टैक्स भरेगी उनकी खुद की इनकम पे, दे डोंट मीन कि पर्सनल इनकम पे टैक्स, दे मीन इनकम टैक्स में आपका वेल्थ टैक्स आता है, आप जो अपने पर्सनल इनकम में टैक्स भरते हो वो आता है, एंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स, दैट इज जो कंपनी ने पैसा कमाया ना उस पे टैक्स। तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो इनकम टैक्स है कंपनी की कमाई में पे उसने टैक्स भरा है, तो इसको भी लेस करना है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो लेस करो इनकम टैक्स विच इज 1 लाख, ठीक है। और कुछ आपने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट तो हमेशा ऐड होता है, तो कुछ अबनॉर्मल प्रॉफिट कमा लिया तो उसको हम ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितना प्रॉफिट कमाया, 20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, और कोई अबनॉर्मल एक्सपेंसेस होते तो वो भी लेस करते हैं, अबनॉर्मल प्रॉफिट तो ऐड करेंगे। तो अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। 4 लाख। नेट प्रॉफिट इज कमिंग अप टू 4 लाख। तो नेट प्रॉफिट 4 लाख आ रहा है। नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट विच इज 4 लाख अपॉन सेल्स, सेल्स तो सामने पड़ी है 24 लाख, तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन 24 लाख, दैट इज नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो कितना बना आपका, 4 लाख डिवाइडेड बाय 16.67%। ओके, इट इज 16.67%। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो आपको मुझे रोक देना चाहिए, नहीं है तो करो, आप करते जाओ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आते हैं, जो थर्ड इन्होंने पूछा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग ही होते हैं, ना तो इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस होते हैं लेस, ना कोई इनकम टैक्स वगैरह लेस होगा, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, वो आपको बिजनेस के चलाने के लिए एक्सपेंसेस नहीं है। तो जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोला है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब नेक्स्ट में वो एक्सप्लेन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख है, वो ध्यान रखो। अब हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेने के लिए मुझे बेस लेना है ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 6 लाख, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वापस बोल रही हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग ही आएगा, कोई फाइनेंस एक्सपेंस नहीं आएगा, कोई इनकम टैक्स नहीं आएगा। ये हम ये ढूंढ रहे हैं कि यदि हमने बिजनेस से कोई पैसा बोरो नहीं किया होता, हमारा खुद का ही सारा पैसा होता, तो हम कितना कमाते, और यदि कोई ऑपरेटिंग इनकम होता वो हम जरूर ऐड कर देते। ठीक है, तो इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग ही आएगा। तो 6 लाख माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 84,000 माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस 36,000। 6 लाख माइनस 84 माइनस 36। अब कुछ ऐसा है भी नहीं, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, जिसको मैं बोलूँ कि डे टू डे बिजनेस में हो गया ये, तो ऑपरेटिंग इनकम करके कुछ है नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नॉट ऑपरेटिंग इनकम, ये तो वंस इन अ वाइल होता है, हर दिन हम थोड़ी ना फिक्स्ड एसेट्स बेचते रहते हैं, so दैट इज नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कुछ भी ऐड लेस करने को है नहीं। तो अब 6 लाख माइनस 84 माइनस 36 मुझे कितना मिल रहा है? 4,80,000. Okay, so it is 4,80,000 is my operating profit. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लिखा 4,80,000, सेल्स आपका सामने सामने है 24 लाख इंटू 100, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है चिल्ड्रन, ढूंढ के बताओ जल्दी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 4,80,000 divided by 24 lakhs into 100. अरे इतना 20%. ओके, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपने ढूंढ के निकाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 20%. माय क्वेश्चन टू यू इज इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 20%, फाइंड ऑपरेटिंग रेशियो। आंसर दो मुझे। 80%. बिकॉज आपको तो पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो विल ऑलवेज बी 100%। तो यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% है तो ऑपरेटिंग रेशियो को 80% होने ही पड़ेगा। ये समझ में आया? सबको समझ में आया क्या? हाँ मिस. सिर्फ एक ही हाँ मिला है मुझे तो। हाँ मिस. ओके, क्या तुमको थोड़ा भी आइडिया है कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, तुमको पता है शेयर क्या होता है? हाँ. शेयर क्या होता है? मिस कंपनी के कैपिटल के डिफरेंट पार्ट्स ना, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, एक कंपनी की कैपिटल जो होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो 10 रुपए का एक शेयर, ठीक है, 100 रुपए का एक शेयर, तो वो जो कंपनी की कैपिटल को छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसको हम शेयर बोलते हैं। अच्छा, शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज ओनर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज दे इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स को वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, उनको बदले में क्या मिलता है? उनको क्या मिलता है? Dividend. Dividend. Dividend is the part of profit which is distributed among the shareholders. क्यों? क्योंकि वो चाहते दुनिया में और 50 कंपनियां भी थी, सबको छोड़ के तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाया, तो उनको कुछ रिटर्न तो मिलना चाहिए ना, रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो जो कंपनी ने कमाया उसका एक पार्ट यदि हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें शेयर होल्डर्स में, तो हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड दिया हमने। ठीक है, तो जब तक शेयर नहीं पता, जब तक डिविडेंड नहीं पता, तब तक तुम रट रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो कि अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, क्यों है, कैसे है। तो एक नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं हम लोग, अर्निंग पर शेयर। एंड चिल्ड्रन ये सब चीजें सुनो। हाँ बोलो बोलो बेटा।
अर्निंग पर शेयर मतलब पीई रेशियो क्या? थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं समझाती हूँ, बट थोड़ा दिमाग लगाया ये अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर ये प्रॉफिटेबिलिटी के अंडर ही आता है। अर्निंग पर शेयर देखो, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है मैं आपको एक बार बताती हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आप ये सारी चीजें लिख लेना। जनरली वो लोग आपसे एग्जाम में जो पूछेंगे वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो होता है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है सुनो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वेरी कॉमन, नेट प्रॉफिट रेशियो वेरी कॉमन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वेरी कॉमन, बट इसके अलावा ऑपरेटिंग रेशियो भी इसी में आता है, अर्निंग पर शेयर भी इसी में आता है, जो अभी जिग्नेश ने बोला पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, वो भी इसी में आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इसी में आता है। आपको सबका नॉलेज होना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ मेरे सभी स्टूडेंट से, फोकस क्या है? फोकस ये नहीं है कि मेरे को जीपी रेशियो, एनपी रेशियो और अपना ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये करके जाना है। आपको पता होना चाहिए कल को कुछ भी आया उठ के, एंड इट इज नॉट 12th स्टैंडर्ड इज नॉट द रोड एंड, राइट? आगे ग्रेजुएशन करोगे तो ग्रेजुएशन में ये सब रेशियो बहुत इन डेप्थ है। यदि अभी समझ लिया तो ग्रेजुएशन में कोई भी क्लासेस करने का जरूरत क्या है? तुमको कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम अभी अपना बुक ध्यान से पढ़ो और टीचर क्या समझा रही है वो समझो। इसको ऐसे मत लो, अरे इतने सारे रेशियो मुझे करने पड़ रहे हैं, अभी तो मुसीबत हो गई है। अरे ये वापस से ग्रेजुएशन में आने ही वाले, तो अभी इसको ठीक करो ना भाई, नहीं तो फिर अभी भी नहीं ठीक किया फिर बाद में किससे पछताएंगे। जब whatever you do BCom, you do BAc, whatever you do, कॉमर्स की फील्ड में ग्रेजुएशन है, इवन होटल मैनेजमेंट है, एमबीए में है, तो आप अभी इसको समझो ना कि रेशियो कैसे किया जाता है, तो फिर तभी जाके तकलीफ होगी। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अरे कमाओगे नहीं तो बांटोगे क्या, है ना? तो इट इज नेट प्रॉफिट, लिखो, आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करने के बाद, आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। अपॉन अर्निंग मिस इसका पर फुल फॉर्म है अर्निंग प्राइस, अर्निंग पर। ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर, मैं लिख देती हूँ अर्निंग पर शेयर। Net profit after interest, tax and dividend on preference shares upon number of equity shares. ये क्यों अर्निंग पर शेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ढूंढना? क्योंकि देखो इट हेल्प्स यू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। मतलब आपकी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है डिविडेंड डिक्लेयर करने की, आप इतना कमा भी रहे हो कि नहीं, और साथ ही साथ में पी रेशियो जो इंग्लिश ने बोला, सुनो एक बात, पीई रेशियो क्या होता है? पीई रेशियो फुल फॉर्म क्या है? मिस हाँ जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है उसमें सिर्फ इक्विटी प्रेफरेंशियल शेयर्स काउंट नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सुनो, आप अर्निंग पर शेयर, यदि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, पहले उनका पेमेंट होता है, बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। और हम किन के लिए अर्निंग ढूंढ रहे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, तो उसको भी बांट देंगे। अरे उनको तो कितना मिल रहा है वो तो ढूंढना है ना हमको, इसलिए प्रेफरेंस शेयर को पे करने के बाद इक्विटी वालों के लिए कितना बचा उसको तो नेट प्रॉफिट में मानेंगे ना, इसलिए उसको नहीं ले रहे हैं। अच्छा, पी रेशियो का फुल फॉर्म क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो।
और इसका फॉर्मूला क्या है, P रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर आज उसकी रेट क्या चल रही है, मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर अपॉन EPS, अर्निंग पर शेयर। तो P रेशियो बोला ढूंढने, तो EPS तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और क्वेश्चन में मैं बोलूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स is 1,44,000, tax is 50%. $20,000 इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स का बात क्या, प्रेफरेंस का नहीं। 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो अपने आप ही 2 लाख रुपए हो गई, 20,000 इंटू 10, ठीक है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग से दिया, 12% दिया, 1 लाख दिया है, एंड दिया है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 36। यहाँ पे लिख देती हूँ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 36 गिवन है क्वेश्चन में। अब वो आपसे पूछ रहा है कि अर्निंग पर शेयर दैट इज ईपीएस एंड पीई रेशियो, तो पहले ईपीएस कैसे निकालोगे वो बताओ। अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट होता है आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। सो नेट प्रॉफिट हमारे पास है 1,44,000, लेकिन टैक्स लेस करना पड़ेगा, टैक्स मेरे पास थोड़ी ना रहता है, गवर्नमेंट लेके जाती है टैक्स, तो 50% टैक्स है, तो 1,44,000 का आधा टैक्स निकाल दो, कितना हुआ 22,000. हाँ करेक्ट 72,000। तो अभी मेरे पास जो बचा है वो 72,000 है, ठीक है। अभी 72,000 मेरे पास बचा है आफ्टर टैक्स, मतलब इंटरेस्ट तो लेस ही हुआ था, टैक्स लेस करना है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। अब तुम अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है, 1 लाख उसकी वैल्यू है, डिविडेंड कैसे निकालूं मैं, डिविडेंड मुझे प्रेफरेंस शेयर का लेस करना पड़ेगा, कैसे निकालूं मैं। 12% of 1 lakh. शाबाश, हाउ मच इट इज, $12,000. Subtract करना है. शाबाश। तो ये जो रेट दिया है ना, ये कुछ नहीं, तुम्हारे कैलकुलेशन के लिए दिया है, ऐसे ढूंढते मत बैठना, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स तो दिया ही नहीं, अब मैं क्या करूं, अरे दिया तो है, 1 लाख कैपिटल है, 12% प्रेफरेंस शेयर दिया है, तो 1 लाख का 12% सीधा 12,000, तो 72,000 माइनस 12,000 प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अब बचा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो लास्ट में, उनको क्या मिलेगा। तुम इसको ऐसे समझो, यदि मम्मी पहले तुम लोग सबको ही खिलाएगी ना यार, उसके बाद कुछ बचेगा तो खुद खाएगी, नहीं बचेगा तो तुमको तो पता भी नहीं चलेगा। शी विल नेवर डू लाइक दिस कि पहले खुद खा ले, कभी भी नहीं करेगी। तो मम्मी सबसे पहले बच्चों को खिलाएगी, घर में पापा को खिलाएगी, फिर खुद खाएगी। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, सब दो, पहले पहले इंटरेस्ट का पैसा दे दो, टैक्स का पैसा दे दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा दे दो, कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रहता है, दे आर जस्ट लाइक मम्मी। यदि नहीं बचा तो उनके लिए कुछ नहीं रहता है, दे टेक द हाईएस्ट रिस्क एंड गेट द हाईएस्ट रिटर्न, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो सब सब दो, इंटरेस्ट दे दो, टैक्स दे दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दो, फिर बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं, दे आर जस्ट लाइक योर मॉम एट होम। तो 72,000 माइनस 12,000 करेंगे तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 72,000 minus 12,000, 60,000.
तो ये मेरा जो प्रॉफिट है, अब मैं इसको नेट प्रॉफिट बोल सकती हूँ। तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे डालूंगी 60,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 इक्विटी शेयर्स, तो उसको सब्स्टिट्यूट करो, या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000। तो अर्निंग पर शेयर हुआ 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000। एक शेयर ने कितना कमाया, जवाब दो। 3 rupees. 3 rupees. So 60 divided by 20, EPS is 3. P ratio, market price of the equity share 36 चल रहा है, अर्निंग पर शेयर यहाँ से उठा के इधर डालने का है 3, तो 36 डिवाइडेड बाय 3, P रेशियो कितना हुआ बोलो। 12%. It is 12, but it never comes in percentage. देखो अर्निंग पर शेयर 3, तो इसको कैसे लिखोगे, 3 रुपीज पर शेयर। P ratio, price earning ratio, always comes in times, to remember. So 36 divided by 3, it will come 12 times. कमा के दे रहा है 3 और मार्केट की प्राइस है 36, 3 का 12 टाइम्स इज 36, तो आंसर टाइम्स में आया है। क्या ये चीज समझ में आया है? हाँ मिस। ओके, हाँ miss. एक बार बताओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब समझता है? मतलब हाँ, हाँ, क्या होता है? जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर जो हमको बेनिफिट या प्रॉफिट मिलता है वो। तो मतलब नेट प्रॉफिट जो हमने कमाया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मतलब कैपिटल एम्प्लॉय किया, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई यदि मैं बोल रही हूँ, तो दिस रेशियो इज यूजुअली अ परसेंटेज ऑन व्हाट यू हैव एम्प्लॉयड, जैसे कैपिटल। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैं क्या बोल सकती हूँ, रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है, और तीसरा नाम यील्ड ऑन कैपिटल भी बोला जाता है, यील्ड ऑन कैपिटल। तो उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बट आई थिंक इससे पहले जो हमने कर लिया है, हमको उसके क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करने चाहिए। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, आपको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एंड चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग यू, देखो यदि आपने खुद से सम्स नहीं किए हैं या आपने फॉर्मूला लर्न नहीं किया है और आप फॉर्मूला देख देख के बस एक बार अप्लाई कर देते हो बिना लर्न किए, आपको एग्जाम में फॉर्मूला नहीं आएगा और फिर आप आगे सम नहीं कर पाओगे। तो आपको क्वेश्चन मैं देती हूँ, प्लीज उसको स्टार्ट करिए और नेक्स्ट क्लास तक रेडी हो जाओ। जो पढ़ाया है उसमें से मैं कुछ भी पूछूं तो आपको आना चाहिए। बस ये समय हमने पी रेशियो, यही फॉर्मूला, यही एक ही फॉर्मूला है ना इसमें? हाँ हाँ, मार्केट प्राइस अपॉन इक्विटी शेयर्स अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो 36 मार्केट प्राइस था, अर्निंग पर शेयर 3 निकाला, तो पी रेशियो 12 टाइम्स हुआ। ओके, मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दिया था ना? हाँ, मार्केट प्राइस 36 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो सब जने सॉल्व करेंगे अभी।